आदित्य एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था, जहां सपने अक्सर छोटे होते थे और महत्वाकांक्षाएं धूल फांकती रहती थी। वो एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक सरकारी क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। घर का माहौल साधारण था, लेकिन आदित्य के मन में कुछ असाधारण करने की चिंगारी हमेशा सुलगती रहती थी। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मुझे भी कुछ बड़ा करने के लिए नहीं बनाया गया है? जब वो कॉलेज में था तो एक पुरानी किताब की दुकान में उसे एक धूल भरी भूरे रंग की किताब मिली। उसका कोई आकर्षक शीर्षक नहीं था, बस एक साधारण कवर था। कुछ अजीब सा था उस किताब में, जिसने आदित्य को अपनी ओर खींचा। उसने उसे खरीदा और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक मास्टर कुंजी थी जो उसके सोए हुए सपनों के ताले खोल रही थी। हर पन्ना एक नया विचार, एक नई संभावना जगा रहा था। किताब का पहला सिद्धांत, तीव्र इच्छा शक्ति, उसके दिमाग में गहराई तक उतर गया। आदित्य ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था कि वो वास्तव में क्या चाहता है। उसने हमेशा अपने आसपास के लोगों की तरह एक सुरक्षित नौकरी और एक आरामदायक जीवन की कल्पना की थी। लेकिन अब उसने खुद से पूछा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कई रातों के विचार मंथन के बाद उसे अपना जवाब मिल गया। वो एक ऐसा तकनीक स्टार्टअप बनाना चाहता था जो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और आकर्षक बना सके। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, क्योंकि उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई संपर्क। लेकिन उस अनाम किताब के शब्दों ने उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर दी थी। उसने एक स्पष्ट लक्ष्य लिखा, 2030 तक मैं एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जो 10 मिलियन छात्रों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। उसने अपनी डायरी में इस लक्ष्य को कई बार लिखा, जैसे वह उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहता हो। अगला सिद्धांत था विश्वास। आदित्य ने महसूस किया कि केवल इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना होगा, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। उसके दोस्त और परिवार उसके इस अजीबोगरीब विचार पर हंसते थे। एडटेक, तुम एक इंजीनियरिंग छात्र हो, तुम्हें व्यापार का क्या पता? वे कहते थे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना बेवकूफी होगी। लेकिन आदित्य ने उस अनाम किताब की शिक्षाओं पर भरोसा किया और अपने मन में एक दृढ़ विश्वास स्थापित किया। उसने खुद को बार बार दोहराया, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर अपना लक्ष्य बड़े अक्षरों में चिपका दिया और हर सुबह उठकर उसे देखता था, जैसे वो कोई पवित्र मंत्र हो। स्वतः सुझाव का सिद्धांत उसके लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। वो हर दिन अपने लक्ष्य को जोर जोर से दोहराता था। वो कल्पना करता था कि उसका प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है, छात्र कैसे उससे लाभान्वित हो रहे हैं और वो समाज में कितना सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। उसने नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने से रोका। जब भी कोई संदेह आता, वो उसे तुरंत सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदल देता। मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ये उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के स्रोत थे जो उसे उस अनाम किताब से मिल रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आकर्षक पैकेज के साथ नौकरी मिल गई। ये एक सुरक्षित और आरामदायक विकल्प था। उसके माता पिता बेहद खुश थे, लेकिन उसका दिल उसके एडटेक सपने में अटका हुआ था। एक दिन उसने ये कठिन फैसला लिया और नौकरी छोड़ दी, जिससे उसके माता पिता सदमे में आ गए। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ता है? उसके पिता ने कहा। लेकिन आदित्य ने उस अनाम किताब के सिद्धांत को याद किया, विशेषज्ञ ज्ञान। उसे पता था कि केवल अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास से ही वो सफल नहीं हो सकता। उसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार की दुनिया में
विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसने अपनी बचत से कुछ ऑनलाइन कोर्स किए। उसने विभिन्न एडटेक प्लेटफॉर्म का अध्ययन किया, उनकी सफलताओं और असफलताओं को समझा। उसने शिक्षाविदों, प्रोग्रामर और उद्यमियों से मिलना शुरू किया, उनसे सवाल पूछे, उनकी सलाह ली। उसने छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए ताकि वह तकनीकी कौशल सीख सके और थोड़ी आय भी अर्जित कर सके। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले। रातें जागकर कोड लिखने में बीत जाती थी, दिन भर मीटिंग्स और रिसर्च में। नींद और भूख का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस अनाम किताब से मिली तीव्र इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ाती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कल्पना उसके लिए एक प्रयोगशाला बन गई। वो अपने दिमाग में अपने एडटेक प्लेटफॉर्म के हर पहलू की कल्पना करता था। वो सोचता था कि उसका यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, सीखने का अनुभव कितना आकर्षक होगा और छात्र कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे। उसने कागज पर सैकड़ों डिजाइन और फ्लो चार्ट बनाए, जैसे वो एक भव्य इमारत का नक्शा तैयार कर रहा हो। वो अपने सपनों को वास्तविक बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। अगला कदम था संगठित योजना। आदित्य ने अपने लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित किया। उसने एक विस्तृत व्यापार योजना बनाई, जिसमें उत्पाद विकास, विपणन, वित्त और संचालन शामिल थे। उसने एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP बनाने का लक्ष्य रखा। वो जानता था कि एक बड़ी छलांग लगाने से पहले उसे छोटे कदम उठाने होंगे और हर कदम को ध्यान से योजनाबद्ध करना होगा। उसने अपने पहले यूजर ग्रुप के लिए एक पायलट प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि वो वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। लेकिन हर उद्यमी की यात्रा में बाधाएं आती है और आदित्य की यात्रा भी अलग नहीं थी। उसे निवेश नहीं मिल रहा था। कई निवेशकों ने उसके विचार को खारिज कर दिया। बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है, उन्होंने कहा। आपके पास कोई अनुभव नहीं है। आदित्य निराश हो गया। कभी कभी तो उसे लगा कि उसका सपना बस एक भ्रम है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस अनाम किताब के दृढ़ता के सिद्धांत को याद किया। ये वो गुण था जो असफलता को सफलता में बदलता है। उसने अपनी योजना को संशोधित किया, अपने पिच को बेहतर बनाया और नए निवेशकों से मिलना जारी रखा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करता है। उसी दौरान उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो एक सफल उद्यमी था और शिक्षा में गहरी रुचि रखता था। आदित्य ने उस व्यक्ति से मिलने की ठान ली। उसने बार बार उस व्यक्ति के कार्यालय में फोन किया, ईमेल भेजे, जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपनी पसंदीदा मिठाई के लिए जिद करता है। कई बार उसे मना किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसे एक छोटी सी मीटिंग का समय मिल गया। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए अपनी तीव्र इच्छा शक्ति, अपने विश्वास और अपनी विस्तृत योजना को जुनून के साथ प्रस्तुत किया। उसकी आंखों में चमक और आवाज में दृढ़ता थी। उस उद्यमी ने आदित्य की दृढ़ता और उसके विचार की क्षमता को पहचाना। उसने आदित्य को शुरुआती निवेश प्रदान करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इस युवा में कुछ खास बात है। ये एक बड़ी सफलता थी, एक बड़ी जीत। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी मास्टरमाइंड समूह की। आदित्य जानता था कि वो अकेले ये सब नहीं कर सकता। उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उसके विजन को साझा करते हों और उसके कौशल को पूरक करते हों। उस अनाम किताब के ज्ञान के आधार पर उसने कुछ प्रतिभाशाली प्रोग्रामर, डिजाइनर और शिक्षाविदों को अपनी टीम में शामिल किया। वे सब एक साथ मिलकर काम करते थे, एक दूसरे का समर्थन करते थे और एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदलते थे। वे एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ काम कर रहे थे, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में सभी वादक एक ही धुन बजाते हैं। आदित्य ने सीखा कि यौन इच्छा का रूपांतरण केवल शारीरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं है, बल्कि ये रचनात्मक ऊर्जा को उच्च लक्ष्यों की ओर मोड़ने की कला है। उसने अपनी सारी ऊर्जा और जुनून को अपने काम में लगाया, जिससे उसे असीम रचनात्मकता
और फोकस मिला। उसका ध्यान कभी नहीं भटका। उसने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखा। वो सोने से पहले और जागने के बाद अपने लक्ष्य और अपने सफल होने की कल्पना करता था। उसने सकारात्मक प्रतिज्ञानों को अपने अवचेतन मन में गहराई तक बैठा दिया, जिससे उसके अंदर से ही समाधान और अवसर उत्पन्न होने लगे। उसे अक्सर सपने में अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े विचार या समस्याओं के हल दिख जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण था छठी इंद्रिय, जिसे उस अनाम किताब ने असीमित बुद्धिमत्ता से सीधा संबंध बताया था। जैसे जैसे आदित्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया, उसे सहज ज्ञान युक्त अंतर्दृष्टि और विचार आने लगे। उसे ऐसे लोगों से मिलने के अवसर मिले जो उसकी मदद कर सकते थे, और उसे ऐसी समस्याओं के समाधान मिले जो पहले असंभव लगते थे। ये उसकी कड़ी मेहनत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम था, जिसने उसे असीमित बुद्धिमत्ता से जुड़ने में मदद की। कई वर्षों की अथक मेहनत, अनगिनत बाधाओं और अटूट विश्वास के बाद आदित्य का एडटेक प्लेटफॉर्म ज्ञानोदय लॉन्च हुआ। ये एक अभूतपूर्व सफलता थी। पहले ही साल में लाखों छात्र मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये सिर्फ एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं था, ये आशा का प्रतीक बन गया था, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले कभी ऐसा अवसर नहीं था। आदित्य ने न केवल अपना वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया, बल्कि उसने उससे कहीं अधिक हासिल किया। उसने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया, उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर दिया। उसका स्टार्टअप केवल एक कंपनी नहीं थी, ये एक आंदोलन था जो ये साबित करता था कि एक तीव्र इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, संगठित योजना और दृढ़ता के साथ कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। एक दिन आदित्य एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाषण दे रहा था। उसने अपनी कहानी साझा की, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक अनाम किताब ने उसका जीवन बदल दिया। उसने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाती है कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है और आप अपनी सोच से अपनी वास्तविकता को कैसे आकार दे सकते हैं। हर एक सिद्धांत एक सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। उसका भाषण समाप्त हुआ और ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आदित्य ने अपनी जेब से वो पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली, जिसे उसने सालों पहले एक छोटी सी दुकान से खरीदा था। उसने उसे ऊपर उठाया और कहा, ये वो किताब है जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। इसने मुझे दिखाया कि विचार ही सबसे शक्तिशाली चीजें हैं। यदि आप कुछ भी सोच सकते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको सोचने की हिम्मत करनी होगी, विश्वास करना होगा और फिर उसके लिए काम करना होगा। ये मत भूलिए कि आपके पास आपकी इच्छा शक्ति, आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता है, और ये तीनों मिलकर आपको कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदित्य ने उस किताब का कवर धीरे से पलटा, जिस पर अब तक धूल जमी थी और अक्षर हल्के पड़ चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब का नाम है सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। ऑडिटोरियम में एक उत्साह की लहर दौड़ गई, मानो सब कुछ स्पष्ट हो गया हो। आदित्य ने अपनी यात्रा के हर चरण में महसूस किया कि धन केवल कागज के टुकड़े या बैंक बैलेंस से अधिक था। सच्ची दौलत थी मस्तिष्क का समन्वय, यानी सही लोगों के साथ काम करना, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व की गुणवत्ता। ये सब सिद्धांत उसके जीवन के हर पहलू में शामिल हो गए थे। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। आदित्य ने साबित कर दिया कि एक साधारण शुरुआत वाला व्यक्ति भी, यदि वो सोचो और अमीर बनो के सिद्धांतों को सही मायने में अपना ले, तो वो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महान परिवर्तन ला सकता है। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण थी कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो आप वास्तव में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं।
अगर आप रोज ऐसी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एक ई बुक है, सपनों से सफलता तक। इसमें दर्जनों ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो आपके अंदर की आग को जला देंगी। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो मशाले हैं जो आपको अंधेरे में रास्ता दिखाएंगी। प्राइस 299 रुपए और फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल है। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिंदगी बदलने का पहला कदम है सही सोच और दूसरी सही कहानी। आज आपने दोनों में एक साथ कदम रखा है। अगर आपको ये कहानी छू गई है और आपने आदित्य की यात्रा में खुद को देखा है तो एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे और भी लोग हैं जो प्रेरणा की तलाश में हैं। इस कहानी को लाइक करके, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस प्रेरणा की आग को और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी बदल सकता है। आइए साथ मिलकर सपनों को सच करें।